अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि हम लोग आईसीटी का टाइम एंड प्राइस थ्योरी कैसे समझ सकते हैं और ये क्या ही चीज़ है। तो आप लोगों को मैं टाइम एंड प्राइस थ्योरी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसके साथ साथ सेशन ट्रेडिंग हमारे पास क्या ही चीज़ है ये आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिंपल यही सीन है ना, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो मार्केट देखो तो क्रिप्टो मार्केट हमारे पास वेल्स और ज़्यादातर बड़े बड़े इन्वेस्टर और एक्सचेंज चला लेती है और उनका जो दिल चाहता है तो वो वही तरीके से मैनिपुलेशन और मार्केट को पम्प डंप कर सकता है। लेकिन हमारे पास जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है तो ये ज़्यादातर बैंक चलाते हैं ऐसे ही और ये अपने एल्गोरिथम के साथ साथ चलते हैं, तो इसमें ज़्यादातर पंप या डंप सीन नहीं होता। तो ये फिक्स टाइम होता है और ये क्या प्रॉपर स्ट्रक्चर और हर एक चीज़ को फॉलो करके फॉरेक्स ट्रेडिंग किया जाता है। तो फॉरेक्स मार्केट थोड़ा सा स्टेबल है क्रिप्टो के बनस्बत और फॉरेक्स में यही सीन नहीं होता रहता इसलिए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए और समझने के लिए सबसे पहले आपको टाइम एंड प्राइस थ्योरी समझना इंतहाई ज़रूरी है कि ये हमारे पास क्या ही चीज़ है और किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ले लूँ तो आपको न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम ओपन कर देना है, वो आपको मैं रियल चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी है तो न्यूयॉर्क -5 -4 का टाइम आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके साथ साथ हमारे पास जब डेली ओपन हो जाता है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, अगर अभी मैं इंडिया के टाइम या पाकिस्तान के टाइम या दुबई के टाइम आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो फिर आप लोग भी कन्फ्यूज़ होगा और मैं भी कन्फ्यूज़ होगा। तो सबसे पहले आपको न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देना है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जब डेली ओपन हो जाता है 18 से डेली ओपन हो जाता है, तो 18 से हमारे पास एशियन सेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको पास 2 आवर्स छोड़ना ही सही है। और हमारे पास जो ट्रू एशियन सेशन है तो वो 20 से लेके 00 तक हमारे पास एशियन सेशन का टाइम है। इसके साथ साथ फिर हमारे पास 00 से लंदन ओपन हो जाता है सही है। लेकिन लंदन का जो असल जून है ना, लंदन किल जून जिसको कहते हैं, तो वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे पास लंदन किल जून का टाइम होता है। इसके साथ साथ लंदन फिर ओपन होता है और इसमें न्यूयॉर्क ओपन हो जाता है। तो न्यूयॉर्क ओपन होने का टाइम कौन सा है, 5 बजे से लेके रात की 10 बजे तक हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन का टाइम होता है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क किल जोन का टाइम कौन सा है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे पास न्यूयॉर्क का किल जोन है। इसके साथ साथ लंदन क्लोज किल जोन, अभी तक लंदन क्लोज नहीं होता सही है, तो लंदन क्लोज किल जोन कौन सा है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो अब किल जोन का क्या ही सिस्टम है, तो इसी टाइम में बैंक ओपन होती है सही है और हमारे पास न्यूज़ वगैरह भी आ जाती है, तो इसी टाइम में मार्केट चाहे हाँ पंप या डंप ले लेते हैं इसी है। तो इधर ही मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया है कि हमारे पास डेली ओपन हो जाता है, इसके साथ साथ एशियन सेशन हो जाता है, फिर लंदन ओपन हो जाता है, इसी मार्केट मैनिपुलेशन वगैरह कर देते हैं और फिर न्यूयॉर्क टाइम में मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और अच्छा खासा पंप ले लेते हैं इसी है। और इसके साथ साथ लंदन क्लोज किल जोन में फिर मार्केट क्या कर देते हैं, अपनी कैंडल क्लोज कर देते हैं। अभी रियल चार्ट पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। तो बाकी मैं आ गया रियल चार्ट पे और रियल चार्ट पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम कौन सा लेना है, तो आपको नीचे आ जाना चाहिए और इधर टाइम फ्रेम सिंपल सेलेक्ट कर देना है न्यूयॉर्क। ये कभी गर्मियों में ये -4 होता है और सर्दियों में ये -5 होता है, इसलिए तो आपको न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देना है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास डेली ओपन हो जाता है, 18 पे डेली ओपन हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास सेशन सेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आईसीटी वाला ये पहले 2 घंटे छोड़ देती है ऐसे ही। और हमारे पास जो ट्रू एशियन सेशन होता है तो वो एशियन सेशन 20 से लेके 00 तक हमारे पास एशियन रेंज रहता है। इसके साथ साथ हमारे पास फिर लंदन सेशन ओपन हो जाता है, इसलिए लंदन सेशन 00 से ओपन हो जाते हैं और फिर वो रात की 12 बजे तक लंदन सेशन होता है इसी है। तो इसके साथ साथ फिर लंदन का किल जोन किधर से है, लंदन की किल जोन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे पास लंदन किल जोन होता है। इसके साथ साथ फिर हमारे पास 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क सेशन फिर रात 10 बजे तक हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन चलता है इसी है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। तो ये इसी तरीके से हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन चलता है। बाकी न्यूयॉर्क का जो किल जोन होता है तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे पास न्यूयॉर्क का किल जोन रहता है। इसके साथ साथ जो फिर न्यूयॉर्क किल जोन न्यूयॉर्क का सेशन जैसे एंड हो जाता है तो हमारे पास लंदन अभी ओपन है, लंदन क्लोज नहीं हुआ, तो फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे पास लंदन किल जोन रहता है, जो कि लंदन का क्लोजिंग का टाइम होता है इसी है। तो इसी तरीके से ये टाइम प्राइस थ्योरी है। बाकी आप लोग इसको लोग काफ़ी तरीक़ों से ट्रेड कर देते हैं सही है। जब एशियन लो स्विफ्ट हो जाता है या एशियन हाई जब स्विफ्ट हो जाता है तो उधर ही से बाई और सेल हम कर सकते हैं। तो अगर मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने लग जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन
इसी तरीके से ज़्यादातर भाई कंफ्यूज था और ज़्यादातर भाई सेशन के टाइम उनको मालूम नहीं था, तो उनके लिए मैंने सिंपल एक वीडियो बना दिया। और आप लोग इसी तरीके से सेशन वगैरह देख सकते हो, कौन सा सेशन का कौन सा टाइम है और कैलजोन क्या है और इसके साथ साथ एशियन रेंज क्या है और एशियन मार्केट और सेशन, ये हर एक चीज़ समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी कोई टेंशन है और आप लोग क्या कर सकते हो, डेली इसी तरीके से मार्क नहीं कर सकते जिस तरीके से मैंने मैनुअली मार्क किया, तो आप लोगों के लिए मैंने एक इंडिकेटर लेके आया। आप लोगों को इंडिकेटर में आना है और इंडिकेटर में आने के बाद आई सी टी कैल्जून प्यूट्स टी एफ ओ ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेलेक्ट कर देना इसी। और इसी सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर आ जाना है और इसको अप्लाई कर देना है, तो आपको ऑटोमेटिक ये एशियन रेंज लंदन कैल्जून और ये पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, सही है। और इसकी जो सेटिंग है तो सेटिंग भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोग इसी तरीके से सेटिंग वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब के मुताबिक। तो ये डिफ़ॉल्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें नज़र आएगा, इसमें हर एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोग सिंपल मेरी तरह न्यूयॉर्क और लंदन कैल्जून सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग इसी तरीके से सेटिंग कर सकते हो और क्या कर सकते हो, इसी से फ़ायदा उठा सकते हो, सही है। तो ये वाला सेटिंग है, आपको सिर्फ ये 4 बॉक्स पे टिक लगा देना है और एसी का यही सेटिंग कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है, सही है। तो आपके पास डायरेक्ट एशियन सेशन और लंदन कैल्जून और न्यूयॉर्क और हर एक चीज़ आ जाएगा। तो आपको नज़र आ रहा है जैसे एशियन रेंज का लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ तो मार्केट स्ट्रेट पंप हो गई, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग सेशन वगैरह देख सकते हो और सेशन का टाइम समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।